हाय दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल प्रेम बुलबुल मैथ में स्वागत है। और मैं प्रेम मेरा जो आपसे चर्चा कर रहा था मैथ के अंदर 10th क्लास की, उसमें अपना आप चल रहा है भाई ज्योमेट्रिक पार्ट पढ़ाएंगे। और उसमें अपना चैप्टर भाई कौन सा, बिंदु पथ। चैप्टर नंबर बिंदु पथ है भाई। ये क्या नाम है, बिंदु पथ। और ये बिंदु पथ होता है, क्या होता है भाई, इसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं भाई। जो 10th के अंदर जो भी 40% सिलेबस को हटाया गया है, उसके अंदर को जो 40% हटाया है, उसके बाद 60% बचा है। उसके 60% में जो बिंदु पथ है उसमें क्या दे रखा, उस पॉइंट के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले बात तो हम ये करेंगे बिंदु पॉइंट क्या होता है भाई। जब हमको यही पता नहीं कि बिंदु पॉइंट क्या होता है, जैसे कि मैं बताऊं भाई, अपन बात करते भाई किसी वृत्त लेते भाई। ये कोई वृत्त भाई अपना, ये बनाया मैंने कोई वृत्त, ठीक है। ये वृत्त बन गया भाई, तो इसका बिंदु पॉइंट कहाँ हो गया। जो बिंदु पथ होता है भाई, ये होता है सेंटर में, मतलब कि केंद्र कहते हैं भाई। क्या नाम दिया इसको, केंद्र दे दिया। और इस केंद्र को मैंने नाम दे दिया भाई, क्या, ओ नाम दे दिया। और ये यहां तक कि यहां से लेके यहां तक ही क्या हो जाती है, इसको नाम दे दिया ओ। और ये हो जाती है क्या, त्रिज्या। और इसको मैंने नाम दे दिया पी भाई। तो ये क्या हो गया भाई, ये डायमीटर बोलते हैं। डायमीटर होता मतलब कि व्यास, व्यास का आधा हो गया। और पूरी यहां से यहां तक ले तो ये व्यास होता है। और ये वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है भाई। क्या होती है, सबसे बड़ी जीवा होती है वृत्त के, ठीक है। अब भाई, अब मैं कोई ऐसे ले लेता हूं, तुम कोई मैंने रेखा ले ली, इसको नाम दिया मैंने पी, इसको दे दिया ओ, और इसको दे दिया मैंने एन। तो क्या ये एक दूसरे के समांतर भाई, क्या ये एक दूसरे के समांतर भाई, एक दूसरे के समांतर समान दूरी पर है। आवाज मत कर सुना। तो क्या भाई, एक दूसरे की समांतर दूरी पर है भाई, ठीक है, समांतर दूरी पर, ठीक, समांतर दूरी पर। तो मतलब मैंने बोला ये कोई इधर से आई भाई, और ये कोई कर्ण इधर से आई। कर्ण नहीं, ये सरल रेखा भाई। तो हम क्या बोलेंगे भाई, जो इसको नाम देंगे इनके बीच की, मतलब ये क्या भाई, यहां से ये भी बराबर और ये भी बराबर, अपन सेंटर मान लेते, मतलब केंद्र मानते भाई। तो क्या है, बराबर हो जाता है। अब हम आगे चर्चा करते हुए, जैसे कि हम कोई बिंदु पथ लेते भाई, दो समांतर रेखा जिससे एल एन दिया गया है, एल एन दिया गया है, तो दो समांतर रेखा जिसको नाम क्या दिया है, पी क्यू दिया गया, ठीक। उसके बाद हम चर्चा करते भाई किसकी, कि ये कोई हमने रेखा खींची भाई, यहाँ पे ये तीन रेखा खींची, और ये क्या भाई, एक दूसरे को सम्मुख है, मतलब समान सम्मुख है। इसको नाम दिया था मैंने पी, और इसको नाम दिया था ओ नाम दिया था। तो ये क्या, मतलब यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है भाई, ये वाली डिस्टेंस, ये वाली डिस्टेंस क्या भाई, बराबर है। ये दोनों डिस्टेंस क्या है, बराबर है। और ये हमने जो बिंदु माना था भाई, कौन सा माना था, एन बिंदु माना था भाई। क्या बिंदु माना, एन माना। तो ये क्या है भाई, ये क्या है, कोई तीन बिंदु पर स्थित प्रतिबिंदु की विशेषता को अलग अलग प्रतिबिंदु पर अलग अलग बिंदु प्रदर्शित किया गया भाई। अलग अलग बिंदु पर अलग अलग तीन, एक दो तीन, तीन बिंदु पर अलग अलग प्रतिबिंब किया गया। बिंदु पथ को प्रत्येक बिंदु में दिया गया नियम को पालन करना चाहिए भाई, पहली बात। तो ये हो गया भाई बिंदु पथ के बारे में। अब जो हमको टॉपिक दिया गया भाई, कौन सा टॉपिक हमें पढ़ना है इस बिंदु के, तो दो दिए गए बिंदुओं में समस्त दूरस्थ बिंदुओं को बिंदु पथ याद करना भाई। देखते भाई, मैं लिखता हूं, इनको आपने लिख लिया होगा। देखते भाई आप, कि अपना जो सब्जेक्ट पर है भाई, वो चर्चा का विषय क्या भाई, दो बिंदु में क्या भाई, दो बिंदुओं से, दो बिंदुओं से
समदूरस्थ समदूरस्थ बिंदुओं का बिंदुओं का बिंदुपथ। दो बिंदुओं से समदूरस्थ बिंदुओं की बिंदुपथ निकालना भाई। तो ये कैसे निकालेंगे भाई? तो भाई सबसे पहले तो बात हमको दूरस्थ कैसे होता भाई। मैं कोई रेखा लेता हूं, माना कि मैंने कोई रेखा ली भाई, ए और बी ली। इसको नाम मैंने ए दे दिया, इसको नाम मैंने बी दे दिया भाई। तो यहां से कोई मिडिल मतलब बीच वाला जो डिस्टेंस है, इधर से भी वही डिस्टेंस, सोशल डिस्टेंस लगी, इधर से भी वही। तो ये वाला पॉइंट है भाई, यहां से दोनों समान है। तो मैंने ये भाई क्या बोला, दम समद्विबाहु वाला त्रिभुज बना दिया। ये बना लिया ठीक। तुमने जो बीच में से भागों को समान भागों में काटे वो कौन सा भाग कहलाता भाई? मैंने यहां से ये वाला भाग ले लिया भाई, ये वाला भाग बराबर में ले लिया भाई, ये वाला भाग यहां से। तो क्या ये भाई दोनों तरफ सोशल डिस्टेंस का प्रयोग करके, मतलब इधर भी डिस्टेंस समान है, इधर भी समान है, तो ये क्या हो गया भाई, समान डिस्टेंस का बन गया भाई। ठीक है, ये समान डिस्टेंस बन गई। तो भाई ये दूरी और ये दूरी बराबर, तो अपन क्या भाई दोनों क्या है बराबर भाई, ये लिख सकते हैं। और ये वाली बराबर भाई। मैं यहां से क्या एक छोटा बना लूं, एक कोई बिंदु बना लेता हूं भाई। तो इसको मैंने क्या नाम दिया, इसको पी बिंदु नाम दे दिया। और इसको मैंने क्या नाम दिया भाई, इसको मैंने डी बिंदु नाम दिया। तो यहां से मैं कोई एक और बनाता है, धीरे 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 ऐसे 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 करके। तो इसको नाम मैंने ओ नाम दे दिया भाई। क्या नाम दे दिया इस बिंदु मैंने, ओ नाम दे दिया। ठीक है, तो मैंने क्या बोला भाई, ए और बी के बीच में, ए व बी के मध्य डी बिंदु है भाई, डी बिंदु है। ए और बी के बीच में क्या भाई, डी बिंदु है। अब भाई देख, एडी की रेखा बराबर बीडी की रेखा, एडी बराबर बीडी हो गया भाई। क्योंकि जो इतनी डिस्टेंस है वही इतनी इसकी डिस्टेंस हुई भाई, बराबर होगी भाई। और जो बीच वाला बिंदु कौन सा भाई, डी बिंदु है। तो मानो कि डी के अतिरिक्त और कौन सा बिंदु भाई, डी के अतिरिक्त बिंदु कौन सा भाई, पी बिंदु है। डी के अतिरिक्त बिंदु भाई कौन सा भाई, पी बिंदु है भाई। डी के अतिरिक्त क्या भाई, पी बिंदु है। तो देखो भाई इसमें दो क्या बन रहे भाई, दो क्या बन रहे, समकोण बन रहे भाई, जिसमें क्या सरलता पूर्वक दो कोण बन रहे, ए डी और पी। एक कोण तो बन गया भाई कौन सा, ए डी और पी, ये बराबर भाई किसके भाई, बी डी और पी के भाई। दोनों क्या कोण बराबर बने भाई। और ये कोण क्या भाई बराबर बन रहे, लेकिन भाई देखो यहां पे क्या भाई, कोण डी बी और पी कौन सा भाई, कितने डिग्री का, 90 डिग्री का बन रहा है। 90 डिग्री का कोण बन रहा भाई, कौन सा, पीबी। तो इसमें कौन सा सर्वसमता कौन सी लगी भाई, सरगाम क्षमता कौन सी भाई, भुजा गुणा
भुजा गुणा भुजा, तो भाई ये क्या हो गया, भुजा भुजा भुजा, ये वाली इसमें क्या है, प्रयोग लगेगी भाई, भुजा भुजा, ये वाली इसमें सरगम समता लग रही है। ठीक है, जो अब इससे क्या होने वाला है, ए और बी से एक दूरस्थ बिंदु कौन सा भाई, पी है भाई, ए व पी से, ए व बी से समदूरस्थ, कौन सा बिंदु भाई इसमें, पी है, पी बिंदु है भाई। तो अब क्या निकलेगा भाई इसमें, पी और डी, पी और डी क्या है, एक भाई कोई बिंदु है जो ओ और क्यू पर, भाई ओ और क्यू, इसको अपन ओ माना, ओ है भाई। तो इस प्रकार से हमने ये सिद्ध कर दिया कि ए और बी क्या है, एक दूरस्थ रेखा है भाई, ए और बी एक दूरस्थ रेखा। तो इस प्रकार से अपन को इसको समझना चाहिए भाई, क्योंकि ये कौन और ये कौन दोनों क्या है भाई, बराबर है। ये कोण एक 90 डिग्री का हो गया भाई, और जो 90 डिग्री का हो जाता है वो कोण क्या कहलाता है भाई, समदूरस्थ कहलाता है। तो इस हिसाब से अपन को ये अपन ने करके देखा। अब अगले बात करते, अगले क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करते हैं दोस्तों। मैं इसको रब कर देता हूं, तो भाई देखो ये सेकंड क्वेश्चन अपना जो सिलेबस के अकॉर्डिंग है भाई, कौन सी प्रश्नमाला ये भाई, प्रश्नमाला 10.1 है भाई ये प्रश्न, और ये क्वेश्चन नंबर भाई सेकंड है। तो क्या कह रहा भाई ये कि एक चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे में क्या भाई, एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। तो सिद्ध कीजिए कि चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज है भाई। तो सबसे बड़ी बात तो ये होती है कि चतुर्भुज होता कैसा है भाई, ये भी तो होना चाहिए। चतुर्भुज होता कैसा है, किस प्रकार का होता है वो देखो भाई। तो मैं यहाँ चतुर्भुज बनाता हूँ। चतुर्भुज ऐसा होता है जिसकी आमने सामने की भुजा क्या है, समान होती है भाई। एक ये हो गया भाई, और ये हो गया। ये होती है भाई समांतर चतुर्भुज होता है भाई। इसको नाम दे दिया मैंने, ए नाम दे दिया भाई, इसको इसको बी नाम दे दिया, और इसको सी नाम दे दिया, और ये इसका नाम डी दे दिया। अब कह रहा है कि चतुर्भुज के एक दूसरे को विकर्ण को क्या है कि समद्विभाजित कर रहा है भाई। तो मैंने इस विकर्ण को इससे मिला दिया भाई, और ये विकर्ण इस पर डाल दिया जो एक दूसरे को क्या कर रहा है, ये सम्मुख कर रहा है। तो मैं क्या कहूंगा भाई, जो ये एक दूसरे क्या भाई, ये समान है भाई, क्योंकि इतनी जिस डिस्टेंस इस पर ये है उतनी दूरी पर ये है, तो क्या भाई दोनों बराबर है। तो मैंने इसको नाम क्या दे दिया भाई, ओ नाम दे दिया। क्या नाम दे दिया, जिस बिंदु पर तीनों चारों कोण मिले हैं, विकर्ण मिला है, उस बिंदु को नाम दे दिया मैंने क्या, ओ नाम दे दिया गया है। तो भाई क्या बोलेंगे हम, चतुर्भुज है भाई, चतुर्भुज। तो भाई चतुर्भुज में हम बात करते हैं, चतुर्भुज कौन सा है भाई, ए बी और सी और डी, ये चार है भाई, चार अपन पॉइंट लिए। अब इसमें जो पॉइंट विकर्ण वाले कौन कौन से पॉइंट है, तो भाई विकर्ण कौन कौन से हो गए इसमें, विकर्ण की बात करते हैं। ए सी, एक तो ए और सी हो गया, और एक हो गया भाई बी और डी, ये दो विकर्ण हो गए भाई इस पर। ठीक, ये दो विकर्ण हो गए, ए सी और ए बी हो गए विकर्ण। तो जो बिंदु है किस पर मिल रहा भाई, ये विकर्ण ए सी और बी सी कौन से बिंदु पर मिलते भाई,
बिंदु ओ को ओ से क्या करते भाई, समद्विभाजित करते भाई, समद्विभाजित करते भाई, समद्विभाजित करते भाई। ठीक है भाई। उसके बाद अब मैं क्या कह सकता हूं, ए ओ और ओ सी क्या भाई बराबर है, क्या हो गया, ओ ए बराबर ओ सी, वह ये कह सकते भाई बी ओ बराबर ओ डी, ये क्या भाई दोनों क्या भाई बराबर है भाई। जो इतना ये है यहां से यहां तक, वो भी यहां से यहां तक ये होगा, तो ये क्या भाई अपन को एक समांतर चतुर्भुज भाई दिया है। ठीक है, तो हमको एक समांतर चतुर्भुज दिया गया है, उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो समांतर चतुर्भुज बनता भाई ये, तो अब क्या करना है भाई, तो अपन को ओ और ए, ओ ए और ओ बी भाई, एक तो ओ ए दे रखा है, ये दे रखा है, तो अपन क्या करेंगे देखिए, ओ सी ओ डी दे रखा है, तो भाई अपन को जो निकालना ए ओ, एक तो बन गया भाई, क्या बन गया भाई ए ओ बी बन गया एक तो, ए ओ और बी बन गया एक तो, ए ओ और बी बन गया एक तो, और एक भाई जो बनेगा वो कौन सा बन जाएगा, सी ओ और डी बन गया भाई, दो क्या बन गया भाई कौन बन गया भाई। ये क्या अपन को कौन दिए गए, और इसमें और ए ओ ए, एक तो ओ और ए दे रखा है और एक ओ और सी दे रखा है, ये तो दे रखा है ओ ए व ओ सी, क्या है भाई दिया गया है, दिया है भाई, तो ठीक ये तो दे रखा है भाई। ठीक है, उसके बाद अपन को पूछा क्या, शीर्ष सम्मुख, जो शीर्ष सम्मुख कोण यही था भाई, ये क्या शीर्ष सम्मुख कोण कहते हैं इस भाई, जो एक दूसरे के बराबर होते हैं। तो इसमें कौन सी भाई सर्वसम्मिका लग रही है, मतलब सर्वसम्मिका बोले तो भाई भुजा, क्या लग गई भाई भुजा कोण, भुजा वाली क्या लगी सर्वसम्मिकाता। सर्वसम्मिक सॉरी सॉरी सरगमता लग गई, सरगमता ये वाली इसमें लग रही है भाई गुणधर्म। तो ये किसको दर्जा, त्रिभुज, त्रिभुज कौन सा बन रहा है भाई अपन पास में, ए ओ और बी, एक तो ये बन रहा है, और ओ सी, सॉरी भाई सी ओ, और भाई क्या बन गया भाई डी बन गए, सी ओ डी ये बन गए तो भाई। ठीक, उसके बाद जो त्रिभुज बनता है, जो कोण क्या है समान बनते हैं, समान कोण कौन कौन से बनते भाई, समान कोण त्रिभुज में भाई, तो समान कोण कौन हो गए भाई, ए बी ओ हो गया एक तो, ये समान कोण हो गया, और इसके बराबर कौन हो गया भाई ओ सी और डी हो गया, ये क्या भाई बराबर हो गया। तो अपन को क्या निकालना था भाई, जो अपन को इतिशितम करना था भाई, एसी, जो एसी रेखा होती है भाई, ए और सी रेखा होती है, एसी रेखा पर कौन सा भाई ए बी और सी और डी, ए सी ए बी और सी डी दो नहीं होगी भाई, तो अपन क्या बचा भाई ए बी बचा है, तो ए बी बराबर सी डी हो गया भाई, ए बी बराबर सी डी क्या हो गया बराबर हो गया भाई, ये हो गया, और एक बोले जी भाई ए और डी बराबर बी सी हो गया, तो क्या हो गया एक चीज समांतर चतुर्भुज वाली, तो दोनों क्या है ए और बी सी डी, ए क्या भाई समांतर चतुर्भुज है भाई। चतुर्भुज है भाई, इसे कहते हैं इति सिद्धम,
इति सिद्धम, क्या कहते हो इति सिद्धम। तो भाई दोस्तों मैंने आपको ये बताया, अच्छी तरह समझ में आया होगा भाई कैसे क्या आया। तो मुझे उम्मीद है कि आपके वीडियो अच्छा लगा होगा। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, और हमारे अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए। जय भीम, जय भारत।